आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको कुरान क्लास के चैनल अल्लामाल कुरान पर खुश आमदीद। आज हम लेक्चर नंबर 8 में सूरह बकरा की आयत नंबर 30, 31, 32 और 33 की तिलावत, उसका लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आयत नंबर 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है वाह और इस जब, काला फरमाया, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। काला फरमाया रब्बु का आपके रब ने या तेरे रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, फ़ी में, अल अर्दी ज़मीन, ज़मीन में, फ़िल अर्दी ज़मीन में, खलीफ़ा एक नाइब या खलीफ़ा। कालू तो उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा, अतजा काला एक के लिए, वाहिद के लिए, सिंगल के लिए बोला जाता है, और कालू जमा के लिए। कालू उन्होंने कहा, अतजालू क्या तू बनाएगा, फ़ीहा इसमें, मई युफ़सिदु उसको, मई उसको जो, युफ़सिदु वो फसाद करेगा, फ़ीहा इसमें यानी ज़मीन में, व यस्फ़िकु और वो बहाएगा, अद्दिमाअ खून, व और नहनु हम, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, या तेरी भी हमदी का साथ तेरी तारीफ़ के, व और नुक़द्दिसु तेरी पाकी बयान करते हैं, लका तेरी, व नुक़द्दिसु और हम पाकी बयान करते हैं, लका तेरी। ये जो नून है ये हम के लिए बोला जाता है। काला फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी बेशक मैं, आलमु मैं जानता हूँ, माँ जो, ला नहीं, तालमून तुम जानते। अब इसका बा मुहावरा तर्जुमा। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या तू उसको खलीफ़ा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी तारीफ़ के साथ तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब इसकी तफसीर है। तफसीर, फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं जिनका मस्कन आसमान है, जो अवामिर इलाही के बजा लाने और इसकी तारीफ़ व तकदीस में मसरूफ़ रहते हैं। फरिश्तों का ये कहना कि क्या तू उसको बनाएगा ज़मीन में अपना खलीफा जो वहाँ खून रेज़ी करेगा और जो वहाँ फसाद फैलाएगा, ये कहना किसी हसद या एतराज़ के तौर पर नहीं था, बल्कि उसकी हकीकत और हिकमत मालूम करने की गरज से था कि ए रब, इस मखलूक के पैदा करने में क्या हिकमत है, जबकि इनमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो फसाद फैलाएंगे और खून रेज़ी करेंगे। अगर तेरा मकसद ये है कि तेरी इबादत हो, तो उस काम के लिए तो हम भी मौजूद हैं। हमसे वो ख़तरात भी नहीं जो नई मखलूक से मतवक्के हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो मसलहत जानता हूँ जिसकी बिना पर उन मफासिद के बावजूद मैं इसे पैदा कर रहा हूँ जो तुम नहीं जानते, क्योंकि उनमें अम्बिया, शुहदा, सालिहीन और ज़ुहाद भी होंगे। तो इससे अगली जो आयत है, आयत नंबर 31, आयत नंबर 31 की तिलावत है। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति
फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिकीन। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है वअल्लमा, और सिखा दिए उसने, आदम को, किसने? अल्लाह ताला ने, आदम को, अल अस्मा नाम, कुल्लहा सब के सब, सुम्मा फिर, अरदहुम पेश किया उनको, अला ऊपर, अल मलाइकति फरिश्तों के, फ़काला पस फरमाया या फिर फरमाया, एक ही मतलब है, अम्बिऊनी मुझे बताओ या मुझे सुनाओ, बी अस्मा या ख़बर दो मुझे, बी अस्माई उन नामों के या साथ उन नामों के, हाउलाई इन सब के या इन्हीं सब चीज़ों के, इन अगर तुम हो, सादिकीन सच्चे। इसका बामुहावरा तर्जुमा है और उसने आदम को वो तमाम नाम सिखा दिए, फिर उसने फरिश्तों के सामने पेश किया, फिर फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन सब चीज़ों के नाम मुझे बताओ। इसकी तफसीर है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक अपना खलीफा बनाने वाला हूँ ज़मीन में, तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह हम तो तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, तेरी तारीफ़ के साथ तो तू ऐसे इंसान को क्यों ज़मीन में बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फिर उन्हें फरमाया कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने तमाम चीज़ों के नाम जो थे, वो इल्म जो था वो हज़रत आदम को सिखा दिया, और फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि इनको, फ़रिश्तों को वो सब नाम बता दो जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। तो अब ये है कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि ज़ुर्रियत आदम यानी आदम की औलाद के बारे में फ़रिश्तों को ये कैसे इल्म हुआ कि वह फसाद बर्पा करेगी। इसका अंदाज़ा उन्होंने इंसानी मखलूक से पहले की मखलूक के अमाल या किसी और तरीके से कर लिया होगा। और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल्लाह ताला ने ही बतला दिया था कि वो ऐसे ऐसे काम भी करेंगे, तो यूँ उनको फ़रिश्तों की इस बात का इल्म था। अब ये है अस्मा से क्या मुराद है, नामों से क्या मुराद है। इसमें अशख़ास के नाम भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के नाम भी हैं, और उसके जो फ़वाइद और उसके जो नकाइस हैं उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सिखा दिया था। उन्हें हज़रत आदम को इल्का के ज़रिए से अल्लाह ताला ने सब नाम सिखा दिए थे। फिर जब उनसे कहा गया कि इनको फ़रिश्तों के सामने बताओ, तो हज़रत आदम ने सब चीज़ों के नाम फ़रिश्तों को बयान कर दिए जो फ़रिश्ते बयान ना कर सके। इस तरह अल्लाह ताला ने एक तो फ़रिश्तों पर हिकमत तख्लीक़ आदम वाज़े कर दी कि इसमें क्या हिकमत है हज़रत आदम को तख्लीक़ करने की और औलाद आदम को ज़मीन में बसाने की। दूसरे, दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए इल्म की अहमियत और फजीलत बयान फरमा दी। जब ये हिकमत और अहमियत इल्म फ़रिश्तों पर वाज़े हुई तो उन्होंने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया। फ़रिश्तों के इस एतराफ़ से यह भी वाज़े हुआ कि आलमुल ग़ैब सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों को भी इतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह ताला उन्हें अता फ़रमाता है। इससे अगली आयत नंबर 32। इसकी तिलावत हम करते हैं पहले। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ालू उन्होंने कहा, यानी फ़रिश्तों ने कहा, सुब्हानका पाक है तू, ला नहीं, इल्मा कोई इल्म, लना हमारे लिए या हमारे पास, इल्ला मगर, माँ जो अल्लमतना तूने हमें सिखा दिया है, सिर्फ़ उतना ही हमारे पास इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही, अल अलीमुल हकीम बहुत इल्म वाला है और बहुत हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। इसका बामुहावरा तर्जुमा है कि फिर फ़रिश्तों ने कहा कि तू पाक है और हमारे पास कोई इल्म नहीं मगर जितना तूने सिखाया है उतना ही, और बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। इसकी तफसीर ये है कि फ़रिश्तों ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि हम जो हैं वो इल्म में नाकिस हैं और हमें सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों का इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है, तो इसलिए तू ही सबसे ज़्यादा आलिमुल ग़ैब है और अलीम है और हकीम है। हर बात जो है वो तेरी हिकमत पर मबनी है।
اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 33، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قالا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو انہیں یا بتاؤ انہیں، باسمائہم ان ناموں کا، ان سب ناموں کو، فلما پھر جب، انبأہم اس نے خبر دی انہیں یا ان چیزوں کے نام بتائے، باسمائہم ان کے نام، قالا تو فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کے، والارضی اور زمین کا، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، کنتم تم ہو، تکتمون چھپاتے۔ اب دیکھیں کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ پس جب حضرت آدم نے ان کو یعنی فرشتوں کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی غیب کی باتوں کو، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، پہلے تو حضرت آدم سے فرمایا کہ ان کو جو میں نے نام تمہیں سکھائے ہیں وہ سب نام فرشتوں کو یا ملائکہ کو بتا دو۔ تو حضرت آدم نے وہ سارے نام جو ہیں جو القاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے وہ فرشتوں کو بتا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی غیب کی باتیں جانتا ہوں، چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔